नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स के बारे में। आप लोगों के मन में भी क्वेश्चन आता होगा या आपसे कभी किसी ने पूछा होगा कि भाई जो टमाटर है वो फ्रूट्स है या वेजिटेबल, क्योंकि फ्रूट्स को हम लोग कच्चा खाते हैं और वेजिटेबल को हम लोग पका के खाते हैं और टमाटर को हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। जिस प्रकार से गाड़ीज़ की कैटेगरीज होती है, मच्छियों की कैटेगरीज होती है, आप अगर आपने पुरानी वीडियोज़ देखी हैं, हमारी सूप्स की कैटेगरीज होती हैं या किसी भी अगर आप कोई भी कुछ भी लगा लीजिए, सबकी कैटेगरीज होती है। उसी प्रकार से हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनकी भी कैटेगरीज होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उन्हीं कैटेगरीज के बारे में बताने वाला हूं, ताकि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, टमाटर फ्रूट्स है या वेजिटेबल, मशरूम वेजिटेबल है या फंगस, इसी प्रकार के जो भी क्वेश्चंस है आपके मन की सारी दुविधाओं को समाप्त कर देंगे। और अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है इस प्रकार के क्वेश्चंस, तो आपके मन में कोई भी शंका या सुबह नहीं रह जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारे यहाँ पे है, वो है हमारे ब्रासिका। जो सबसे पहली कैटेगरी आ रही है उसको हम लोग ब्रासिका बोलते हैं, या इसको हम लोग जो कैबिज फैमिली भी बोलते हैं। इस कैटेगरी के अंदर या इस क्लासिफिकेशन के अंदर हमारी जितने भी प्रकार की गोभियाँ होती हैं वो आ जाती हैं। गोभियों की तरह जो सब्जियां होती है, जैसे कि हमारे छोटे छोटे बसल स्प्राउट होते हैं, कैबिज तो हमारी आएगी। इसके अलावा हमारी जो ब्रोकली होती है वो भी आ जाती है, बसल स्प्राउट्स हमारे आ जाते हैं। बोक चॉय, जो चाइनीज़ कैबिज जिसको हम लोग बोलते हैं, बोक चॉय या पोक चॉय, वो कहीं पे बोक चॉय आपने सुन लिया होगा, कहीं पे पोक चॉय भी आपने सुना होगा, सेम ही होता है। वो सारी की सारी सब्जियाँ हमारी इस कैटेगरी के अंदर आती है। दूसरा यहाँ पे होती है हमारी फ्रूट्स वेजिटेबल। इस कैटेगरी के अंदर वो सारे के सारे सब्जियां जिनको कि हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बोलूँ उन सब्जियों के अंदर जिनके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे टमाटो, अवाकाडो, बेल पेपर या ब्रिंजल। इन सब्जियों को अगर आप देखें तो कच्चा भी खा सकते हैं। बैंगन को तो कच्चा नहीं खा सकते, पर यहाँ पे हमारी जो टमाटो है, अवाकाडो है, अगर आपने अवाकाडो यूज़ किया होगा, आपने खाया होगा, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो ये सारी की सारी हमारी फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर आती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो टमाटर है वो फ्रूट है या वेजिटेबल, तो आप बोल सकते हैं ये वेजिटेबल है, बट इसकी जो कैटेगरी है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है, वो हमारी फ्रूट्स वेजिटेबल कैटेगरी के अंदर आती है। तीसरी यहाँ पे जो कैटेगरी हो जाती है वो हो जाती है हमारे स्क्वैश एंड गार्ड्स। स्क्वैश एंड गार्ड्स के अंदर हमारी जितनी प्रकार की तोरियाँ, लौकियाँ, करेले, इस प्रकार की सब्जियाँ आती हैं। लगभग 750 से प्लस आप वैरायटीज़ बोल सकते हैं हमारे इस दुनिया में अवेलेबल हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में आपको मिल जाएंगी। अधिकतर इनकी बेल होती हैं, छोटे छोटे जो येलो कलर के फ्लावर होते हैं, और उसके बाद उसमें से जो सब्जी हैं वो बढ़ने लगती है। मेरे नीचे घर में मैंने उगाई हुई है बेल, वहाँ पे उसके अंदर इस प्रकार की तोरियाँ लगी हैं, तोरियाँ, करेले, लौकी, जुकनी। तो इस प्रकार की जो फैमिली है उनको हम लोग स्क्वैश और गार्ड्स हम लोग बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी ग्रीन्स माने हरी सब्जियां। ऐसी सब्जियां जिनके पत्ते हमारे हरे होते हैं, ग्रीन्स होते हैं, उन्हें ग्रीन्स बोलते हैं। इन पत्तों को हम लोग रॉ और कुक दोनों तरीके से खा सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर हमारे सारे के सारे प्रकार के जो लेट्यूस होते हैं वो भी हमारे आते हैं। लेट्यूस को अधिकतर हम लोग कच्चा ही खाते हैं। तो लेट्यूस को अगर पूछे कि भाई ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये भी एक वेजिटेबल है, और वेजिटेबल की जो ग्रीन्स वाली जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये आता है। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारे फंगस आप इजीली समझ जाएंगे। फंगस हम लोग मशरूम को बोलते हैं। मशरूम की भी हज़ारों वैरायटीज़ मिल जाएंगी। मशरूम बहुत ही ज़्यादा महंगे भी आते हैं, सस्ते भी होते हैं। कुछ मशरूम तो आप बोल सकते हैं कि लाखों रुपए किलो के हिसाब से भी बिकते हैं। कुछ इसमें पॉइजनस मशरूम भी होते हैं जो कि बहुत ही विषैले होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो इनसे आपको बचना चाहिए, या फिर अगर आप कोई भी नए प्रकार का मशरूम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है। इवन मशरूम के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, कितने प्रकार के मशरूम होते हैं, उनकी वैरायटीज, उनके नाम। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको और भी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो होती है हमारी रूट्स और ट्यूबर्स की। रूट्स का मतलब होती हैं जड़ें। जड़ों के अंदर जो सब्जियां हमारी आ जाती हैं, हमारी गाजर हमारे आ जाते हैं, मूली हमारी आ जाती है, अनियन हमारे आ जाते हैं। और जो इसके अंदर जो दूसरी चीज़ आती है हमारे ट्यूबर्स के अंदर हमारे पोटैटोस आ सकते हैं, आर्टिचोक हमारे आ जाते हैं, हमारी जो अरबियाँ होती हैं वो आ जाती हैं। मतलब कि आप बोल सकते हैं जो कि जड़ें हमारी होती हैं। स्पेशली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी स्टार्ची वेजिटेबल है वही हमारी आ रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी पॉट्स एंड सीड्स। पॉट्स एंड सीड के अंदर हमारी जो मटर होती है, हमारी दालें होती हैं, हमारी भिंडियाँ होती हैं, वो आती हैं। कहने का मेरा मतलब है कि कोई एक ऐसा पॉट या कोई एक ऐसा शेल जिसके के अंदर छोटे या बड़े बीज हो। जितने भी प्रकार की दालें होती हैं जो कि एक पॉट के अंदर होती हैं, एक शेल के अंदर होती हैं, वो सारी की सारी हमारी इस कैटेगरी के अंदर आ जाती हैं।
अब यहाँ पे जो सबसे लास्ट कैटेगरी है वो है हमारी स्टैम्प्स। स्टैम्प्स माने हमारी टहनियाँ होगी। टहनियों के अंदर अगर मैं बोलूँ तो हमारी सैलरी, रुबाब्स हमारे आ जाते हैं। सैलरी आप लोग कच्ची भी खा सकते हैं, सैलड्स भी बनते हैं सैलरी के, या फिर आप इसको कुक करके भी खा सकते हैं। तो यही 8 कैटेगरीज होती हैं जो कि हमारी वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन को एक सही ढंग से बताने के लिए है। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछता है बट अगर आप देखें तो आपको खुद ही इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा वेजिटेबल से रिलेटेड अभी और भी वीडियोस आएंगी। कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।